दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हनुमान जी ने भीम को क्यों दिए थे अपने 3 बाल। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और मजेदार होने वाली है, इसलिए शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अंत में यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव हंसी खुशी अपनी जिंदगी हस्तिनापुर में बिता रहे थे। एक दिन स्वर्ग से नारद मुनि राजा युधिष्ठिर से मिलने हस्तिनापुर पधारे। उन्होंने कहा कि हे राजन, यहाँ धरती पर आप सभी खुश हैं, लेकिन उधर स्वर्ग में आपके पिता बहुत ही दुखी हैं। युधिष्ठिर ने इसका कारण जानना चाहा तो नारद मुनि ने बताया कि जब वे जीवित थे तो राजसूय यज्ञ कराना चाहते थे, लेकिन वह करवा नहीं सके और यही उनके गम की वजह है। पिता की आत्मा की शांति के लिए इस यज्ञ को करवा लेना ही बेहतर है। पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। युधिष्ठिर ने उस यज्ञ में ऋषि पुरुषमृग को आमंत्रित करने का फैसला लिया, जिनका आधा शरीर तो पुरुष का और पैर का हिस्सा जो था वो मृग के समान था। तभी भीम पुरुषमृग की खोज में हिमालय की ओर चल दिए और जंगल में खोज करते हुए भीम को हनुमान जी मिले। तब भीम ने हनुमान जी को सारी बातें बताईं और हनुमान जी ने कहा कि पुरुषमृग की गति बहुत ही तेज है और उसका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता, और यदि तुम उसकी गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो वह तुम्हें मार देगा। ऐसे में उसकी गति मंद करने का एक ही उपाय है कि उसके रास्ते में एक शिवलिंग बना दिया जाए, क्योंकि वह महादेव का परम भक्त है। ऐसे में वह पूजा करने के लिए अवश्य रुकेगा। इसके बाद हनुमान जी ने भीम को अपने 3 बाल दिए और कहा कि जब भी पुरुषमृग तुम्हें पकड़ने वाला होगा तब तुम एक बाल वहां गिरा देना। कुछ दूर जाते ही भीम को पुरुषमृग रास्ते में मिल गए। तब भीम ने उन्हें राजसूय यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। इतना कहकर भीम हस्तिनापुर की तरफ दौड़ने लगे और थोड़ी ही दूर भागने के बाद जब भीम ने पीछे की तरफ देखा तो पुरुषमृग उन्हें पकड़ने ही वाले थे। तभी भीम ने उन 3 बालों में से एक बाल को जमीन पर गिरा दिया। देखते ही देखते वहां पर एक शिवलिंग बन गया। चूंकि ऋषि मृगा भगवान शंकर के परम भक्त थे तो उन्होंने पहले रुककर प्रणाम किया, फिर दोबारा भीम के पीछे दौड़े। भीम ने जब पीछे देखा तो पता चला कि फिर से ऋषि मृगा उन्हें पकड़ने वाले हैं। स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने एक और बाल जमीन पर गिरा दिया। इस बार एक नहीं बल्कि बहुत से शिवलिंग रास्ते में बन गए। ऋषि मृगा शिवलिंग को प्रणाम करने में लग गए और भीम हस्तिनापुर के द्वार तक पहुंच गए। लेकिन पुरुषमृगा को हराना इतना आसान नहीं था दोस्तों। जैसे ही वह अंदर घुसने वाले थे, पुरुषमृगा ने उन्हें पकड़ लिया। अब शर्त के अनुसार तो पुरुषमृगा ने भीम को खाना चाहा, लेकिन तभी दरवाजे पर श्री कृष्ण और युधिष्ठिर पहुंच गए। पुरुषमृगा ने राजा युधिष्ठिर से न्याय करने की मांग की। युधिष्ठिर ने कहा कि चूंकि भीम के केवल 5 द्वार के बाहर रह गए थे, इसलिए पुरुषमृगा सिर्फ आप भीम के पैर ही खाने के हकदार हैं। और युधिष्ठिर पुरुषमृगा को इस बात की इजाजत दे देते हैं। युधिष्ठिर के इस न्याय से पुरुषमृगा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को छोड़ दिया और प्रसन्नता पूर्वक राजसूय यज्ञ में भाग लिया व यज्ञ को संपन्न भी कराया। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर हनुमान जी ने भीम को अपने 3 बाल क्यों दिए थे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें।